नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एस्थमा में इम्यूनिटी के रोल के बारे में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एलर्जेंस जैसे कि पॉलन, आपके स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, स्मोक, स्मॉग, डस्ट, डर्ट, ये सभी चीज़ें लगभग हम सभी के आसपास हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोग ही इफ़ेक्टेड होते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव हैं उन पर्टिकुलर एलर्जेंस के लिए। और अगर इसके साथ में हम बात करें तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही होती है। अब इम्यूनिटी को थोड़ा सा हमें समझना होगा क्योंकि अगर हमें अस्थमा से लड़ना है तो इम्यूनिटी पे ही काम करना होगा। इम्यूनिटी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। मतलब हमारे शरीर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी एक्ट करे, कोई एक्शन दे। यानी कि अगर बॉडी को लगता है ये एलर्जेंस हमारे लिए ठीक नहीं है तो बॉडी की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता रिएक्ट करती है म्यूकस प्रोड्यूस करके, मसल स्पैज्म को करके, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस की जो साइन है, जो सिम्टम है, ये डेवलप होता है। अब इस इम्यूनिटी को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इम्यूनिटी 3 तरह से काम करती है। आपकी इम्यूनिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो बॉडी है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को बनाएगी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की को क्रिएट करेगी। यानी कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी आपका शरीर कई सारी ऐसी चीज़ों के खिलाफ काम करेगा जिसकी आपको रिएक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से आपको पता चलता है। सेकेंड होती है, अगर आपकी इम्यूनिटी काफ़ी कम है तो जितने भी इन्फेक्शन हैं वो आप उसके लिए प्रोन हो जाते हैं। जितने भी इन्फेक्शन है उसके प्रति आपकी बॉडी जल्दी से रिएक्ट करती है क्योंकि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है। हमें ना तो इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, ना ही हमें इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा कम करना है। हमें इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना है, यानी कि वो अपना काम प्रॉपरली करे। यानी कि सही और गलत में क्लैरिफिकेशन, एनालिसिस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी अगर ओवर रिएक्ट कर रही है तो ऑफ कोर्स कई तरीके के साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। इकलौता आयुर्वेद में ही ऐसे हर्ब्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं। अदरवाइज अगर हम एलोपैथी में देखें तो स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को एकदम से बढ़ाते तो हैं, लेकिन जैसे ही इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है, जैसे ही आप स्टेरॉइड्स बंद करते हैं, आपकी इम्यूनिटी एकदम से डाउन जाती है और आप ससेप्टेबल हो जाते हैं, प्रोन हो जाते हैं बहुत सारे इन्फेक्शंस के। तो हमें आयुर्वेद के थ्रू अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है क्योंकि आयुर्वेद के जितने भी हर्ब्स हैं वो सारे इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं। उनमें से आज मैं कुछ हर्ब्स के बारे में आपको बताऊंगी। कुछ मुख्य हर्ब्स हैं हरिद्रा, यानी कि हल्दी, कच्ची हल्दी के रूप में भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा काली मिर्च, अदरक या सौंठ, जिसे हम ड्राई जिंजर बोलते हैं, सूखी हुई अदरक, या फिर पिपली, लॉन्ग पेपर जिसे बोला जाता है, या फिर दालचीनी, चुप चीनी, ये सारे इतने अच्छे हर्ब्स हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करेंगे। तो आप जब आयुर्वेद से अपना ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी बॉडी को समझाते हैं कि आपको कब रिएक्ट करना है, कब रिएक्ट नहीं करना है। इस तरीके से अस्थमा में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलता है, और ये कई हद तक आप इसको रिवर्स कर पाते हैं। तो जब भी आप आयुर्वेद की मेडिसिन से रिएक्शन, जब भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी पे काम कर रहे होते हैं, जो एक मेन रीज़न है अस्थमा के होने का। इसीलिए आपको अस्थमा में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस लेके फिर से प्रस्तुत होंगी। आपको अगर अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके, मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं इन फॉलोइंग नंबर्स पे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, आपका दिन शुभ हो।